आज का हमारा सफर है देवताओं की वर्णमाला के बारे में। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पढ़ाई और पौराणिक कहानियां दोनों एक हो जाती हों। चलिए इसी दुनिया में चलते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर वर्णमाला सीखना सिर्फ क ख ग सीखना न हो। क्या हो अगर हर अक्षर अपने आप में एक चाबी हो, एक ऐसी चाबी जो प्राचीन कहानियों का एक पूरा ब्रह्मांड खोल दे। तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हम एक कह सकते हैं एक बहुत ही अनोखी विधि को समझने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो पढ़ाई को हमारी संस्कृति के साथ इतने खूबसूरत तरीके से जोड़ता है। तो आखिर ये पौराणिक तुकबंदी है क्या चीज? देखिए, ये वर्णमाला सिखाने का एक बहुत ही क्रिएटिव, एक बहुत ही मजेदार तरीका है। होता क्या है कि इसमें हर अक्षर को हिंदू पौराणिक कथाओं के किसी किरदार से या किसी कॉन्सेप्ट से या फिर किसी कहानी से जोड़ दिया जाता है। और इसका नतीजा, सीखना सिर्फ रट्टा मारना नहीं रह जाता, बल्कि उसका एक मतलब निकल आता है, वो सार्थक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं देवनागरी लिपि से। वही लिपि जिसमें हिंदी और हमारी कई दूसरी भाषाएं लिखी जाती हैं। देखते हैं कि कैसे इसके अक्षर पौराणिक कथाओं से जुड़कर एकदम जिंदा हो उठते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं अक्षर ग का। तुकबंदी कितनी प्यारी है, सुनिए। ग से गणेश विघ्न हटाएं, पहले पूजे सुख दिलवाएं। है ना? कितना सरल लेकिन कितना सुंदर। पर इस तुकबंदी को जो बात वाकई खास बनाती है, वो है इसके पीछे का मतलब। हम सब जानते हैं गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। हर अच्छे काम की शुरुआत में उन्हें ही पूजा जाता है। तो इस तरह से ग सिर्फ एक अक्षर नहीं रह जाता, वो तो आशीर्वाद का एक प्रतीक बन जाता है। अच्छा, अब एक और उदाहरण देखते हैं। अक्षर त से तांडव, शिव का नृत्य जिससे होता नया सृष्टि वृत्य। अब देखिए, यहाँ किसी एक देवता की बात नहीं हो रही, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा की बात हो रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि तांडव सिर्फ एक डांस नहीं है। नहीं, ये भगवान शिव का वो कॉस्मिक डांस है जिसमें क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, मतलब सृजन, संरक्षण और विनाश, तीनों की शक्ति है। सोचिए, सिर्फ एक अक्षर के जरिए कितना गहरा फलसफा सिखाया जा रहा है। चलिए अब आते हैं अक्षर स पर। स से सरस्वती, ज्ञान की देवी, माँ वरदे, बुद्धि अमीरी। वाह, ये तो सीधा सीधा सीखने की ज्ञान की प्रक्रिया से ही जुड़ गया। और ये तो हम सब जानते हैं कि माँ सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला, इन सब की देवी हैं। तो जब कोई स सीखता है तो वो सिर्फ एक अक्षर नहीं सीख रहा, वो एक तरह से ज्ञान की देवी को ही याद कर रहा है, उनका आवाहन कर रहा है। तो ये तो हुई देवनागरी की बात कि ये तरीका वहाँ कैसे काम करता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ देवनागरी तक ही सीमित है? क्या ये दूसरी भाषाओं में भी काम कर सकता है? जवाब है बिल्कुल कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि यही आइडिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ मिलकर क्या कमाल करता है। तो अब शुरू करते हैं हमारी इंग्लिश माइथोलॉजी टूर। देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अंग्रेजी वर्णमाला पर कैसे लागू होता है। ये भी बहुत मजेदार होने वाला है। तो इंग्लिश में शुरुआत करते हैं ए से। ए फॉर अयोध्या, किंगडम सो ब्राइट, होम ऑफ लॉर्ड रामा, फुल ऑफ लाइट। अयोध्या का नाम आते ही एक कनेक्शन सा महसूस होता है ना। और जाहिर है, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, रामायण का केंद्र है। तो सोचिए, जब कोई ए सीख रहा है तो वो सिर्फ एक लेटर नहीं सीख रहा, वो हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ रहा है। इसके बाद आता है एच। एच फॉर हनुमान, माइटी एंड टॉल, लिफ्ट्स माउंटेन्स, प्रोटेक्ट्स अस ऑल। क्या बात है, हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को भला कौन नहीं जानता। और ये तुकबंदी कितने शानदार तरीके से बताती है कि हनुमान जी सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो तो शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के सिंबल हैं, एक प्रतीक हैं। और यही वैल्यूज, यही मूल्य अक्षरों के साथ साथ मन में भी बैठ जाते हैं। अब आते हैं ओ पर। O for Om, the first divine sound, makes peace and love all around. यहाँ देखिए, हम किसी एक व्यक्ति या जगह से आगे बढ़कर एक यूनिवर्सल, एक मौलिक कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं। ओम, जिसे यूनिवर्स की पहली आवाज, पहली ध्वनि माना जाता है, ये एक बहुत ही पवित्र प्रतीक है। तो ये तुकबंदी अक्षर ओ को एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल मीनिंग देती है, एक आध्यात्मिक अर्थ देती है।
तो हमने देवनागरी के भी उदाहरण देखे और इंग्लिश के भी। अब थोड़ा रुक कर ये समझते हैं कि आखिर कहानियों के जरिए सीखने के इस तरीके में इतनी ताकत क्यों है, ऐसा क्या खास है इसमें। तो इसकी शक्ति के पीछे कुछ वजहें हैं। पहली, ये यादगार है। कहानियों और तुकबंदी से ना अक्षर सिर्फ निशान नहीं रहते, वो दिमाग में छप जाते हैं। दूसरी वजह है कल्चरल कनेक्शन। सीखने वाला अपनी विरासत, अपनी कला और अपने मूल्यों से जुड़ता है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये सीखने को मज़ेदार बनाता है। जो रटने की बोरिंग प्रक्रिया है ना, वो खोज की एक जादुई यात्रा बन जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप पढ़ाई को कल्चर के, संस्कृति के ताने बाने में बुन देते हैं, तो सीखना सिर्फ एक काम या टास्क नहीं रह जाता। नहीं, ये एक एक्सपीरियंस बन जाता है, एक अनुभव, और ऐसा अनुभव जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी वर्णमालाएं, हमारे अपने अक्षर और कौन कौन सी कहानियां सुना सकते हैं। अगर हम इस नज़र से देखें तो सीखने की संभावनाएं वाकई में अनंत हैं।